हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? सावन का महीना चल रहा है और आज सोमवार भी है, तो हैप्पी सावन। और आज मेरा तो फास्ट है। आप लोगों का किस किस का फास्ट है प्लीज बताइए। और आज का दिन बहुत शुभ भी है, आज भोलेनाथ का दिन है और आज से ही एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आई थी, उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका था और आज से उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक हो जाने चाहिए थे, वो जो वेबसाइट है ओपन हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से अभी नहीं खुला है वो। बस कुछ ही देर बाद, कुछ ही टाइम बाद आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे होंगे। और जिसने ओटीआर नहीं भरा है, एक बार ओटीआर जरूर भर लेना, क्योंकि ओटीआर के बिना आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। ओटीआर मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो एलटी में तो ये देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्या हो गया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो एक शॉर्ट नोटिस निकाला था, आज उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। जो यूपीएलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी है 2025 की, जिसमें 7466 पोस्ट थी, आज उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिस पर मैंने बताया था कि 7466 पोस्ट हैं। और मैं यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में बताती हूँ। तो बायोलॉजी में जो मेल है उनकी पोस्ट 185 है और फीमेल की 29 है। फीमेल की थोड़ी सी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको एक ही सीट चाहिए और आप जुट जाइए। अब देखो, इसमें भी क्या हो रहा है ना, जो मेल के हैं वो तो फीमेल वाले ऑप्शन में नहीं भर सकते, लेकिन जो फीमेल हैं वो मेल में भर सकते हैं फॉर्म, तो ये ध्यान रखना। लेकिन उनका जो रिजल्ट आएगा और जो भी उनकी कट ऑफ या जो भी होगा वो मेल फिर उसके अकॉर्डिंग होगा। उसमें फीमेल का अलग से नहीं देखेंगे। तो मेल वाले तो मेल में ही भरेंगे, फीमेल वाले फीमेल में भरेंगे, और फीमेल वाले मेल फीमेल दोनों में भर सकते हैं, लेकिन उनका जो भी रिजल्ट आएगा तो वो पूरा मेल और फीमेल के मिलकर ही आएगा। ठीक है, इसमें आपको पता ही है ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और बीएड भी ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है, बीएड आपका पास हो चुका हो, आपका रिजल्ट आपके पास हो, मार्क्स हो, वो आप फिल करेंगे। ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 28 जुलाई, आज से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट इसकी डेट 28 अगस्त है। एक महीने का आपका टाइम है, आप अच्छे से साफ साफ भर लीजिए। बाद में ये नहीं कि करेक्शन करना है, ये करना है। पहले आप अच्छे से अपना नाम नाम, पिता का नाम, जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो बहुत अच्छे से भर लेना। और ओटीआर तो बहुत जरूरी है, जिसने, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, साइट में बहुत ज्यादा सब लोग ओटीआर ओटीआर अभी भर रहे होंगे। तो थोड़ा सा सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, आप भरते रहिए। रात के टाइम में भी थोड़ा शांत रहता है वो, तो रात के टाइम में कोशिश करिए, या 3-4 दिन में ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उसके बाद नोटिफिकेशन पता ही है। अब जो ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें हमें डिटेल्ड सिलेबस के बारे में पता चलेगा, डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न के बारे में चलेगा, और एग्जाम डेट भी आज ही पता चल जाएगी। और एज तो आपको मैंने बता ही दिया था कि सब कम से कम 21 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि 40 साल बहुत अच्छा खासा एज है। क्योंकि 40 साल आपको मिला है, क्योंकि और अगर आप अदर टीचिंग एग्जाम देखेंगे तो 40 साल नहीं मिलता है, बहुत कम जगह पे मिलता है। जैसे कहीं पर 30, 32, ज्यादा से ज्यादा 35, 36 भी है कहीं, लेकिन 40 कहीं नहीं मिलता है। जो अपने 3, 4, 4 साल से वेट कर रहे, जब क्यों ये 7 साल बाद आई है ये वैकेंसी। और इन 7 साल में लोग 7 साल पहले बीएड कर चुके होंगे, तो जो 7, 8, 9, इवन 10 साल से जो बीएड करे, जो 10 साल से बीएड करे हुए हैं, वो भी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है, कंपटीशन बहुत है, लेकिन घबराना नहीं है। तुम्हें तो सब्जेक्ट पढ़ना है ना, कौन सा दूसरा। अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी है तो आप बायोलॉजी का भर रहे हैं, और आपने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो आपको बायोलॉजी में भरना है, और बायोलॉजी के तो आप महारथी हैं। तो आपको क्या घबराना। साइंस, मैथ्स वाला मैथ्स में भरेगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में भरेगा, सबका अपना अपना सब्जेक्ट है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो घबराना नहीं है, मन लगा के पढ़ना है। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप है कि आज जो फॉर्म आएगा उसको बहुत ही इत्मीनान से भरना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्योंकि ये जो यूपी के फॉर्म होते हैं, या कोई भी एग्जाम फॉर्म होते हैं, या कोई भी ऐसे फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट फॉर्म, तो उसकी क्या होती है, प्रोसेस फिर लंबी चौड़ी होती है। एक बार करेक्शन के लिए चला जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए क्या है, पहले ही आप अच्छे से कर लीजिए, ओटीआर कर लीजिए। ओटीआर में फॉर्म खोलते ही सबसे पहले आपको ओटीआर भरना पड़ेगा। और हाँ, जिसने एक बार पहले फॉर्म भर चुका है, उसका ओटीआर है उसके पास, उसको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। बस ओटीआर का मतलब ही क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए।
और तो जो भी बच्चा बायोलॉजी की तैयारी कर रहा है तो वो मुझसे जुड़ सकता है, मेरे वीडियोज़ देख सकता है, क्योंकि मैं अब इसी एलटी ग्रेड की जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जूलॉजी और बॉटनी, दोनों सब्जेक्ट यहीं पर कवर करूँगी और बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो तो इस बार एग्ज़ाम एक ही पेपर नहीं होने वाला, इस बार प्री भी होने वाला है और मेंस भी होने वाला है। तो प्री की तै तो प्री और मेंस दोनों आने वाले हैं और मेंस में भी सुनने में आया है कि रिटन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, तो लेकिन अभी आपको थोड़ी देर में जो नोटिफ़िकेशन आएगा उसमें सब पता चल जाएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत चांसेज़ हैं कि डिस्क्रिप्टिव यानी रिटन भी हो सकता है, तो उसकी भी आप टेंशन मत कीजिए। पहले आपका प्री है, जब प्री आप क्वालीफाई कर पाएँगे तभी आप मेंस की ओर बढ़ेंगे। तो आपको प्री में बिल्कुल ध्यान लगाना है, प्री आपको कैसे भी कर लेना है और सपोज़ आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तभी तो आप प्री भी निकालेंगे ना। और मेंस की आप टेंशन मत लीजिए, मेंस में एक अच्छी बात तो यही है जिसकी अच्छी तैयारी रहती है, तो मेंस में उसका बहुत अच्छे से हो जाता है। बस लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ा-सा यहाँ पर ड्रॉबैक ये लगता है कि जो लिखने में जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है या जो खुद को अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, तो वो वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। जिसकी ना स्पीड थोड़ी कम हो गई, नॉलेज उसको है, ऑब्जेक्टिव में वो फटाफट से टिक कर पाता है, लेकिन जहाँ पर लिखने की बात आती है, तो उसकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, वो थोड़ा समझा कम पा रहा है, तो वहाँ पर उस बच्चे के लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नहीं, घबराना नहीं है। राइटिंग भी थोड़ी आप अब एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको राइटिंग अच्छी बनानी पड़ेगी, सब कुछ आप अच्छे से करोगे, लेकिन अगर आपने पूरी पढ़ाई अच्छे से करी है तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है और सब हो जाता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ती जाएँगी, जैसे हम सिलेबस को बढ़ते जाएँगे तो वैसे मैं आपको बताती रहूँगी कि किस तरीके से हमने मेंस की भी तैयारी करनी है। और अगर हम प्री को डिटेल में पढ़ेंगे ना तो फिर मेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे चैप्टर वाइज़ चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, तो वही नोट्स को हमने वहाँ लिख के आ जाना है और कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं बताऊँगी और अभी जो नोटिफ़िकेशन आएगा उसमें सब कुछ आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन आएँगे, लॉन्ग कितने होंगे, शॉर्ट कितने होंगे, कितने वर्ड्स का लिखना होगा, क्या है, ये सब अभी स्टोरी आपको पता चल जाएगी। तो आप क्या करिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी जो वीडियोज़ होंगे आप तक ईज़िली पहुँच जाएँ। और जो भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आजकल तो हाइप भी चल गया है तो प्लीज़ हाइप कीजिए और बायोलॉजी की तैयारी हम दोनों मिलके करते हैं, ठीक है? और तो इससे रिलेटेड अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। अभी जब आपका नोटिफ़िकेशन आ जाता है, डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन, तो उसका भी एक वीडियो मैं अभी लेकर आऊँगी। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय।